सोमवार को संसद में बजट सत्र के चौथे दिन महाकुंभ और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संबोधन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट देखिए इस पर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या को ही भगदड़ को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सोमवार को विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर महाकुंभ को लेकर तीखे हमले किए। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में भगदड़ के चलते हुई मौतों की लिस्ट जारी करने की मांग की। इस दौरान उनके बयान पर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद विपक्ष ने कुछ घंटों के लिए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। महाकुंभ में भगदड़ और मौतों पर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जमकर जुबानी तीर चले। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर करारा हमला बोला। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए। कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और भगदड़ को लेकर चल रही जांच का हवाला देते हुए कहा कि जांच पूरी होने पर घटना के पीछे जो लोग थे उन्हें शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग दुख भी प्रकट किया। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर सिलसिलेवार ढंग से आरोपों की बौछार की। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार मेक इन इंडिया लेकर आई, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आखिर में फेल साबित हुआ। और चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि 400 पार और संविधान बदल देंगे। ये देखकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री को संविधान के सामने झुकना पड़ा। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम चीनी घुसपैठ से इनकार कर सकते हैं, जबकि सेना प्रमुख कहते हैं कि उनकी सेना हमारे क्षेत्र में है। चीन के पास ऐसा सिस्टम है जो बहुत बड़ा है, उसके दम पर चीनी सेना हमारी सरहद के अंदर घुसी है। राहुल गांधी के हमलों पर बीजेपी ने राहुल जिनपिंग कहते हुए तंज कसा और यूपीए सरकार में भारत चीन के बीच के व्यापार घाटे की याद दिलाई। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूं। 34 बार 34 टाइम्स चाइना 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 चाइना, वो जो टीवी सीरियल चलता था अगले जन्म मोहे, तो राहुल गांधी तो अपने मन में कहते ही होंगे कि अगले जन्म मोहे चाइनीज ही कीजो। बजट सत्र के चौथे दिन जिस ढंग से संसद के दोनों सदनों में हंगामाई माहौल रहा, उससे ये साफ है कि विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी की तगड़ी तैयारी कर रखी है। तो सत्ता पक्ष के आक्रामक प्रहार ने ये संकेत दे दिया है कि वो विपक्ष को वॉकओवर का कोई मौका नहीं देने वाला। कुल मिलाकर 13 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र में सियासी लड़ाई का हाई वोल्टेज ड्रामा बदस्तूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।